वेलकम स्टूडेंट्स इन योर 7th लेक्चर। स्टूडेंट्स आइए इस लेक्चर में हम लोग साइंस से रिलेटेड, साइंस की दुनिया में चलते हैं और उसमें रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर होंगे, कुछ टॉपिक्स होंगे जिसके बारे में हम लोग इन्फॉर्मेशन गैदर करेंगे। तो स्टूडेंट्स आइए हम लोग साइंस वर्ल्ड की तरफ चलते हैं कि इसमें क्या क्या है और क्या क्या नहीं है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विथ हेल्प ऑफ क्लूज। कुछ क्लूज दिए गए हैं जिसके आधार पर हम लोगों को आंसर्स देने हैं। Some luxury ships like Grand Hotel equipped with cinema halls, restaurant and swimming pools. What are such ships known as? Ocean liners। कहने का मतलब है कि कुछ लग्जरी शिप्स हैं, उसमें बहुत बड़े बड़े होटल्स भी हैं और फिर सिनेमा हॉल भी है, रेस्टोरेंट्स भी है, स्विमिंग पूल भी है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ऐसी जो शिप्स हैं, लग्जरी शिप्स, उनको किस नाम से जाना जाता है? वो आपके ओशियन लाइनर्स हैं, जिसको आप एंजॉय कर सकते हैं। उसमें जाने के बाद आपको ये सारी सुविधाएं मिलेंगी। शिप ट्रैवल बाय नॉटिका माइल। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ नॉटिका माइल इन किलोमीटर? शिप्स जो है ट्रैवल करती हैं, उसका यूनिट नॉटिका माइल्स में लिखा जाता है। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ नॉटिका माइल इन किलोमीटर? तो ये आपका 852 किलोमीटर जो है एक नॉटिका माइल के बराबर होता है। तो आगे देखते हैं। बिफोर द इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन, बिफोर द इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन द 3 masted wooden sailing ships were the fastest ship at sea. What are they known as? Clippers। स्टीम इंजन से पहले 3 तख्तों का बना हुआ जो वुडन सेलिंग शिप्स जो हुआ करता था, जो बहुत तेज हुआ करता था, उसको हम लोग क्लिपर्स के नाम से जानते हैं। बोट दैट सेल अंडर द सरफेस ऑफ वाटर एंड हैव 2 hulls आर नोन एज। कहने का मतलब ऐसे बोट्स, ऐसे जो बोट्स जो आपको पानी के अंदर जो मूव करते हैं, चलते हैं, और उसमें 2 हल्स होते हैं, उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो उसको हम लोग सबमरीन्स के नाम से जानते हैं। सम शिप्स कैरी कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। सच शिप्स आर नोन एज एयरक्राफ्ट कैरियर्स। सम शिप कैरी कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। सच कहने का मतलब ऐसे शिप्स जो आपको एयरक्राफ्ट्स को कैरी करें, उनको हम लोग किस नाम से जानते हैं? एयरक्राफ्ट कैरियर के नाम से हम लोग जानते हैं। लाइट एंड फास्ट शिप दैट कैरी गन्स एंड मिसाइल्स आर ऑल्सो नोन एज, उनको हम लोग बैटल शिप के नाम से जानते हैं। नेम द बैटल शिप ऑफ इंडियन नेवी। जो इंडियन नेवी का जो बैटल शिप है उसको किस नाम से जानते हैं? तो उसको हम लोग विक्रांत के नाम से जानते हैं। सम लाइनर्स दैट कैरी पैसेंजर कार्स, कार्गो एंड इवन रेलवे ट्रेन्स अक्रॉस और शॉर्ट स्ट्रेचेज ऑफ सी आर कॉल्ड फेरीज। कहने का मतलब छोटे छोटे बोट्स जो पैसेंजर वगैरह को कैरी करते हैं, कार्स कार्गो की तरह, और कार्स कार्गो की तरह या फिर रेलवे की तरह छोटे छोटे डब्बों में, तो उनको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो उनको हम लोग फेरीज के नाम से जानते हैं, जो बहुत कम मात्रा में या बहुत ज़्यादा मात्रा में भी लोगों को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाते हैं। वो आपको पेड होते हैं। शिप्स दैट आर डिज़ाइन टू कैरी लिक्विड्स। ऐसे शिप्स जो लिक्विड को कैरी करने के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं, उनको किस नाम से जानते हैं? सॉरी, वो जो है पेट्रोलियम वगैरह कैरी करते हैं, तो उनको किस नाम से जानते हैं? तो उनको हम लोग टैंकर्स के नाम से जानते हैं। सम शिप्स आर मेंट टू कैरी कार्गो अक्रॉस द ओशियन। सम शिप्स आर मेंट टू कैरी कार्गो अक्रॉस द ओशियन। व्हाट आर दिस शिप्स कॉल्ड? कहने का मतलब कि ऐसे शिप्स जो कार्गो यानी बहुत भारी भारी सामान लेकर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, उन शिप्स को हम लोग किस नाम से जानते हैं? उनको हम लोग फ्राइटर्स के नाम से जानते हैं। उनको हम लोग फ्राइटर्स के नाम पे
जानते हैं, फाइटर्स नहीं, फ्राइटर्स के नाम से हम लोग जानते हैं। तो स्टूडेंट्स, अच्छी तरह आप लोगों ने अभी तक अपना लेसन नंबर आपका मैंने 11 तक आप लोगों को बताया, और ये जो इस लेसन नंबर 11 तक आपको जो मैंने बताया, ये आपका फर्स्ट यूनिट का जो सिलेबस है वो आज के डेट में समाप्त होता है स्टूडेंट्स। और इस आपको जितना अभी तक मैंने बताया, पेज नंबर 16 है और लेसन नंबर ये 11 है। 1 से लेसन नंबर 11 तक आप लोग सभी से रिक्वेस्ट है कि अपना जल्द से जल्द इसको अपने बुक में सबको लिखें, और साथ में इन सभी को आप लोग अपने कॉपी में भी लिखें और इसको याद करें। और याद करने के बाद आप इस सारे जितने भी इसके वर्ड्स वगैरह हैं उसको अच्छी तरह बोलने की कोशिश करें। अच्छा खासा समय मिला हुआ है आपको इस चीज़ के लिए, बोलने की कोशिश करें और याद करने की कोशिश करें, ताकि आपको एग्ज़ाम में बेहतर नंबर मिल सके। तो आपका जो यूनिट 1 का जो अभी तक का जो आपका पोर्शन है वो आज के डेट में स्टूडेंट्स मैं समाप्त करता हूँ। बाकी आगे के लिए आगे मिलेंगे, तब तक के लिए स्टूडेंट स्टे होम एंड स्टे सेफ एंड रीड